और एक समय ऐसा आएगा कि जब हमको भी इस पहाड़ को छोड़कर शहर की ओर जाना पड़ेगा। ये पहाड़ के लिए ना एक अभिशाप से कम आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे खूबसूरत पहाड़ है, और अभी बरसात का मौसम है तो अभी तो पहाड़ इतने ही खूबसूरत हो जाते हैं कि इसको जितना देखो उतना मन करता है। अभी शाम का समय हो रहा है, घूमने जा रहा हूँ। बहुत समय से आप लोगों के बीच में ब्लॉग वीडियो को हूँ या लाइफस्टाइल वीडियो को हूँ, मैं इसको एक स्पेशल कोई कैटेगरी तो नहीं देना चाहूँगा। हाँ, लेकिन ये कहता हूँ कि जो अपने जीवन में चलता है या फिर जो अपने मन में चलता है वो कभी मन करता है आप लोगों के बीच साझा कर देते हैं। अब पहाड़ में रहते हैं, कुछ समस्याएं भी यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहाड़ की बात है वो है यहाँ की खूबसूरती। और थोड़ा सा आज के समय में बताएं तो अगर अकेले रह रहे हो तो समस्या है। ये पीछे देखो ना आप, जो जंगल से हो रहे हैं, इन जंगल से थोड़ा सा डर इसलिए लगता है, वैसे तो जीवन है इनमें, परंतु डर ऐसे लगता है कि जंगली जानवर का थोड़ा सा डर है। आप सुन भी रहे होंगे पहाड़ में यहाँ बाघ ने हमला कर दिया, वहाँ सुअर ने, भालू ने, बहुत सारे कारण हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हमको भी इस पहाड़ को छोड़कर शहर की ओर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, अब हमारे भाई लोग पहले गए, कुछ लोग रोज़गार के लिए गए होंगे, कुछ लोग बच्चों की शिक्षा के लिए गए होंगे, कुछ लोग देखा देखी भी गए होंगे। हमें भी जाना पड़ेगा। अब उसको आप शिक्षा का बहाना दीजिए, रोज़गार का बहाना दीजिए या फिर देखा देखी का बहाना दीजिए, उसके लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूँगा, परंतु जाना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि शहर में चले जाएंगे, मन इस पहाड़ में ही रहेगा। तो अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कहाँ से आप हमारी वीडियो अपनी जो दिनचर्या है वो ऐसी है कि सुबह उठो, अपना नहाना धोना वगैरह काम किया, उसके बाद से आप अपने काम पे निकल जाते हो, उसके बाद से शाम को घर पे आते हो। पहाड़ में रहते हो तो आप केवल खाना बनाने के लिए गैस पे निर्भर नहीं करोगे, आपको लकड़ियों की भी व्यवस्था करनी है। लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ जलाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा एक छिलुक होता है जिसको हम कहते हैं चीड़ की लकड़ी के बीच में होता है, वो छिलुक की व्यवस्था करनी है। तो सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाते हैं हम, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। वो अभी कर रहे हैं वो काम को, एक बार वो एक समय बाद वो रूटीन छूट जाएगा तो तब थोड़ा सा उस चीज़ की याद आएगी। थोड़ा सा अब वो कष्टकारी इसलिए लगता है काम, क्योंकि पहले एक को देखते थे वो भी कर रहा है, दूसरे को देखते थे वो भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन अब सब लोगों ने वो काम छोड़ दिया है। अब मैं आपको कुछ अपनी पुरानी यादें दिखाता हूँ। तो साथियों, आप ये पीछे देख पा रहे होंगे जो आपको एक बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है, मेरा प्राइमरी स्कूल है। 5वीं तक की शिक्षा यहीं से ग्रहण की। अभी भी हमारे बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं और हम तो आशा करते हैं कि ये स्कूल हमेशा चलता रहे। परंतु धीरे धीरे स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है, तो स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। एक बच्चा भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर एक भी बच्चा नहीं हुआ तो बंद होने की स्थितियों में आ जाएंगे। और अपने स्कूल को, जहाँ पर हमारे पिताजी ने शिक्षा ग्रहण की हो, हमारे दादा ने शिक्षा ग्रहण करी हो, हमने करी, हमारे बच्चे कर रहे हैं, उस स्कूल को बंद होता हुआ देखना तो थोड़ा सा दुख का विषय होगा। आपको दिखाऊँ मैं एक चीज़, ये आप पीछे देख रहे होंगे थोड़ा सा, इसको हमारे पहाड़ में कुरी कहते हैं। इस पर ऐसा फूल सा भी होता है, लेकिन अगर आप इसको वैसे कहीं कहीं पे वन तुलसी कहा जाता है और बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता है, परंतु ये पहाड़ के लिए ना एक अभिशाप से कम नहीं है। जिस भी जगह में होगी आपके आने जाने का रास्ता बंद, जंगली जानवरों को छुपने का सबसे बेहतर ये स्थान है। और ये देख रहे होंगे, इसकी लकड़ी भी किसी काम की नहीं होती, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये फैलती इतनी जल्दी है, इसको ना मैं तो कहता हूँ शायद इसको पानी भी चाहिए नहीं चाहिए, इतनी जल्दी बढ़ता है ना ये, पत्थर पे चट्टानों पे कहीं भी हो जा रहा है। अब ये यहाँ पर पहाड़ों में इसलिए आ गया क्योंकि शहरों से सामान आता है, रेत बजरी वगैरह आती है, तो उसके साथ ही आ गया, क्योंकि ये पहाड़ की चीज़ नहीं है। पहाड़ में पहले नहीं होती, हमने भी नहीं देखी, परंतु अब पहाड़ में इसलिए होने लगी क्योंकि ये शहरों से यहाँ पर सब चीज़ के साथ रेता बजरी इन चीज़ों के तो अभी जो शाम का समय है, अभी मैं घूमने भी निकला हूँ, थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है, लेकिन कारण ये है कि मेन हमारे पास गाय वगैरह भी हैं, तो गाय जाती हैं सुबह चरने, शाम को कभी जल्दी आ जाती हैं और कभी जल्दी नहीं आती है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ है ना, अगर उनको कभी लेने चले जाओ तो वो फिर 3-4 दिन ऐसा करते हैं कि हमें लेने जब आएंगे तभी वापस जाएंगे। क्योंकि अगर एक उस सोच से देखा जाए कि कहीं ना कहीं उनको घर पे बांधा जाता है, तो वो बांधना, वो जो पाबंदी होती है ना, किसी को पसंद नहीं है। तो ये करते हैं कोशिश कि सुबह जितना है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर निकाल लें खुले में, तो वो कोशिश ज़्यादा ये करते हैं। तो यही उनका काम है। और अभी चलेंगे, अभी ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ होगा। सबसे बड़ा डर ये लगा रहता है कि कभी कोई ऐसा पता ना चले कि बाघ ने उन पे हमला किया या ऐसा कुछ, क्योंकि पहाड़ है और ये समस्याएं वाकई हैं।
परंतु भगवान की कृपा से अभी तक सब कुछ ठीक रहा है, आगे भी ठीक ही रहेगा। तो अभी उनको ढूंढना है, आवाज़ देनी पड़ती है और आवाज़ देकर सुनते हैं, वहाँ से फिर अपनी भाषा में आवाज़ भी देता है हमको, उसके बाद से शांत हो जाता है घर। साथियों, आप मेरे पीछे एक खंडहर सी ये बिल्डिंग देख रहे होंगे। तो ये कभी किसी ज़माने में एक दुकान हुआ करती थी जहाँ से लोग अपने लिए दिनचर्या का राशन वगैरह सब चीज़ें लेते थे। लेकिन समय बलवान है, सब कुछ बदल गया, अब कुछ भी नहीं है। ये पीछे जो आपको पूरा ये जंगल सा दिख रहा है, ये जंगल नहीं था। कभी यहाँ पर लोगों की खेती हुआ करती थी, लोग खेती करते थे, परंतु अब सब लोगों ने छोड़ दिया, शहर में गए हैं तो पहाड़ में कुछ करेगा कौन। तो अब ये सब कुछ बंजर हो चुका है और इसको देखकर दुख भी होता है। और ये बाहर वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो शहर से पहाड़ों में आ रहे हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी ज़मीन खरीद लें। यहाँ के लोगों के पास, जिनके पास उतनी संपन्नता नहीं है, वो लालच में ज़मीन बेच रहे हैं। यहाँ के लोगों को बेचना कम पसंद करते हैं, बाहर के लोगों को बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ पे 100 रुपये मिलना होता है वहाँ पे 120-30 रुपये मिल जाता है, तो उसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इस चक्कर में पहाड़ कहीं ना कहीं संकटों में तो हैं। तो ये माहौल हो रहा है पहाड़। तो आप लोग अगर पहले ब्लॉग के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े, कि ब्लॉग आते थे या फिर थोड़ी मोड़ी पहाड़ की कॉमेडी वीडियो आती थी, और उसके बाद से आप अचानक से कुछ टाइम से देख रहे होंगे, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें आप ज़्यादा देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, तो उसका रीज़न ये था कि अपने पहाड़ को बचाने के लिए हम जो योगदान दे सकते थे, आवाज़ उठाने के लिए जो योगदान दे सकते थे, वो किया। लेकिन अनुभव ये किया कि लोग इतनी अंधभक्ति में चूर हो चुके हैं किसी भी पार्टी की, वो गलतियों को नहीं देखना चाह रहे। अगर चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, या देश में जितनी भी पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि ये अगर किसी का सपोर्ट है, ये सही है तो है। अगर इसने किसी को सामने ही किसी का खून भी कर दिया, तो वो अगर आंखों से भी देखा है तो विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए लड़के क्या फ़ायदा, ऐसे लोगों के लिए बोल के क्या फ़ायदा, जो इस प्रकार से अंधे हो चुके हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अपने चैनल पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, मुझे पता है कि मैं क्या इम्पैक्ट झेल रहा हूँ चैनल पे। तो कोशिश करूँगा कि आपसे उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, धीरे धीरे उन वीडियोज़ को भी प्राइवेट करेंगे, और यही अपने पहाड़ की लाइफस्टाइल ब्लॉग वगैरह आप लोगों के बीच में लाएंगे। तो साथियों, जब हम अपनी चीज़ों को, अपनी धरोहरों को छोड़ देते हैं ना, मकान को छोड़ते हैं, तो ये हाल हो जाता है। देख रहे हो आप किस प्रकार से टूट गया है। कभी अच्छा रहने वाला मकान हुआ करता था, लेकिन अब टूट कर ये हाल हो गया है। ये पहाड़ की किस्मत है। इस पहाड़ को आज हम भुलाकर शहरों की ओर जा रहे हैं। अगर शहरों में कभी कोई समस्या आई और हमको लौटकर फिर इन पहाड़ों की ओर आना पड़ा, और अगर इन पहाड़ों ने हमें भुला दिया ना, तो शायद हम वो नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि हमने भी पहाड़ भुलाया है, लेकिन पहाड़ हमको कहीं ना कहीं अभी अपना अपनाता है। लेकिन जिस दिन पहाड़ हमसे रूठ गया, उस दिन हम कितनी कोशिश कर लेना, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कहता हूँ, तभी 1 महीने में 1 दिन लौट आइए, 1 महीने में नहीं आता, 6 महीने में 4 दिन लौट आइए। ये भी नहीं होता, साल में कम से कम 10 दिन की छुट्टी लेकर आइए। और अगर 10 दिन भी छुट्टी आप पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हो, अपने पहाड़ को जीने के लिए नहीं आ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन छुट्टियों का। तो साथियों, आज एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के बीच। शुरुआत करेंगे एक नई सीरीज़ की, आप लोगों के बीच में पहाड़ की चीज़ें, पहाड़ की खूबसूरत वादियों को जो लाते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।